हेलो एवरीवन। भारत का इतिहास हमारा टॉपिक। सिंधु या हड़प्पा सभ्यता आज हम करेंगे। शुरू करते हैं भाई आज का हमारा ये टॉपिक। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की विस्तार की बात करें तो विस्तार साथियों पश्चिम में बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में स्थित है, पूर्व में आलमगीरपुर जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में, दक्षिण में दाइमाबाद जो महाराष्ट्र में है, और उत्तर में मंदा जो जम्मू और कश्मीर में स्थित है तक फैला हुआ था। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार साथियों काफी दूर तक फैला हुआ था। नेक्स्ट इसकी बात करें तो सर जॉन मार्शल और कर्नल मैके के मार्गदर्शन में 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता की हड़प्पा की खुदाई की गई थी। ठीक है। सर जॉन मार्शल और कर्नल मैके के मार्गदर्शन में कब की गई थी? 1924 में की गई थी। ठीक है। यह सभ्यता सिंधु और गग्गर हकरा नदी घाटियों में फैली हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता इसको माना जाता है क्योंकि यहां सबसे पहले कांस्य का इस्तेमाल हुआ था। ठीक है। यह सभ्यता पश्चिम में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और यमुना नदी घाटियों में फैली हुई थी। यह सभ्यता ग्रिड प्रणाली पर आधारित व्यवस्थित योजना के लिए जानी जाती है। साथियों जो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रणाली थी वो ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी। व्यवस्थित तरीके से दोस्तों एकदम नगरों का जो वहां पर विस्तार था। ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों जो इमारतें बनाई जाती थी वो ईंटों से बनाई जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी की प्रणाली भी शामिल है। एकदम व्यवस्थित तरीके से दोस्तों जो जल की निकासी की व्यवस्था की गई थी बहुत ही अच्छे तरीके से की गई थी। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें जो थी वो समकोण पर काटती थी। ठीक है। सड़कों का भी दोस्तों विस्तार बहुत अच्छे से था भी। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का समाज की बात करें तो समाज साथियों मात्र सत्तात्मक था। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का भोजन दोस्तों शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह का था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग दोस्तों शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह का भोजन करते थे। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ऊनी और सूती दोनों तरह के कपड़े पहनते थे। वस्त्र भी साथियों सूती और ऊनी दोनों प्रकार के पहनते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल वर्तमान साथियों पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी में स्थित है। कहां स्थित है साथियों? मोंटगोमरी में। मोंटगोमरी साथियों वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। ठीक है। यहां सबसे पहले उत्खनन कार्य किया गया था और रावी नदी के तट पर साथियों यह स्थित है। सबसे पहले खुदाई साथियों कहां पर की गई थी? मोंटगोमरी में की गई थी। ठीक है। पाकिस्तान में वर्तमान में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं। प्रमुख शहर दोस्तों क्या हो जाएंगे भी? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल की बात करें तो राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी साथियों हरियाणा में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा दोस्तों भारतीय स्थल है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। कृषि पर साथियों आधारित थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि में दोस्तों कपास की खेती करते थे। ठीक है। कपास की खेती के साथियों अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पुरुष देवता पशुपति की पूजा करते थे जिसे मोहरों में दर्शाया गया है। मोहरों में साथियों दर्शाया गया है भगवान पशुपति की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, जो 4 जानवरों, एक बाघ, एक गैंडा, एक हाथी और एक भैंस से घिरा हुआ है और उनके पैरों के नीचे दोस्तों
2 हिरण दिखाई देते हैं। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने दोस्तों मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा की आकृतियां, मोहरें आदि बनाई थी। ठीक है। और नेक्स्ट साथियों बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में, तो सिंधु घाटी सभ्यता के दोस्तों प्रमुख स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, सुरकोतड़ा, चौहंदड़ो और राखीगढ़ी दोस्तों इसके प्रमुख केंद्र थे। ठीक है। अब साथियों बात करें सबसे पहले मोहनजोदड़ो के बारे में, तो मोहनजोदड़ो साथियों सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला। ठीक है। मोहनजोदड़ो की स्थापना करीब 2500 वर्ष पहले हुई थी। मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। रखालदास बनर्जी का जन्म 12 अप्रैल 1885 में मुर्शिदाबाद में हुआ था। ठीक है। मोहनजोदड़ो शहर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सक्कर जिले में सिंधु नदी के किनारे बसा था। कहां पर बसा था भाई? पाकिस्तान सिंध प्रांत के सक्खर जिले में सिंधु नदी के किनारे बसा था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट केंद्र माना जाता है। मोहनजोदड़ो में घर, मुहरें, गहने और अन्य वस्तुएं पाई गई हैं। ठीक है। मोहनजोदड़ो में पशुपति मोहर की खोज के आधार पर इतिहासकारों का मानना है कि मोहनजोदड़ो के निवासी या लोग भगवान शिव की पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत को अन्नागार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अन्नागार साथियों सबसे बड़ी इमारत को कहा जाता था मोहनजोदड़ो की। अब साथियों बात करें मोहनजोदड़ो से क्या कुछ मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिले साक्ष्य पशुपति की मोहर, नृत्य करने वाली लड़की की मूर्ति जो कांस्य की बनी हुई थी। ठीक है। दाढ़ी वाला पुजारी, विशाल स्नानागार, दफन प्रणाली, आभूषण, तो ये सब साथियों मोहनजोदड़ो से मिले साक्ष्य हैं। ठीक है। नेक्स्ट साथियों है चौहंदड़ो। चौहंदड़ो की खोज NG मजूमदार के द्वारा यानी नानी गोपाल मजूमदार के द्वारा की गई है। कब की गई है? तो 1931 में चौहंदड़ो की खोज की गई है। चौहंदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे बसा एक हड़प्पा कालीन पुरा स्थल है। चौहंदड़ो को प्राचीन काल में कपड़ा उद्योग में इसके महत्व के कारण चौहंदड़ो को भारत का लंकाशायर भी कहा जाता था। ठीक है। तो इसे दोस्तों भारत का लंकाशायर भी कहा जाता है चौहंदड़ो को, क्योंकि दोस्तों यहां पर खुदाई के दौरान कपड़ा उद्योगों के दोस्तों काफी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों है कालीबंगा। कालीबंगा दोस्तों सिंधु भाषा का शब्द है जो काली प्लस बंगा यानी काले रंग की चूड़ियों से बना है। कालीबंगा का साथियों अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा दोस्तों राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। यहां सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। ठीक है। कालीबंगा एक छोटा नगर था। यहां एक दुर्ग मिला है। प्राचीन दृष्टद्वैती और सरस्वती नदी घाटी वर्तमान में गग्गर नदी का क्षेत्र में सैंधव सभ्यता से भी दोस्तों प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता पल्लवित और पुष्पित हुई थी। ठीक है। कालीबंगा की खोज 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई है। ठीक है। और विकी थापर व बीवी लाल ने 1961 से 1969 में यह उत्खनन कार्य किया था, खुदाई की थी। ठीक है। खोज दोस्तों कालीबंगा की 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई है। वीके थापर और बीवी लाल के द्वारा 1961 से 1969 के दौरान दोस्तों यहां पर खुदाई का कार्य किया गया था। नेक्स्ट दोस्तों है लोथल। तो लोथल दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख शहर है और यह दोस्तों गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। लोथल की खोज 1954 में रंगनाथ राव के द्वारा की गई है।
लोथल शहर साबरमती नदी और उसकी सहायक नदी भोगवो के बीच बसा है। लोथल एक संपन्न व्यापार केंद्र था। यहां से दोस्तों लोथल दोस्तों व्यापार का एक संपन्न केंद्र था। यहां से पश्चिम एशिया और अफ्रीका के देशों के साथ मणके, जवाहरात और गहनों का व्यापार होता था। ठीक है। लोथल में साथियों कई महत्वपूर्ण खोजें हुई हैं, जिसमें चावल की भूसी के अवशेष, दोहरे दफन के साक्ष्य, घोड़े की टेराकोटा मूर्ति के साक्ष्य और एक जहाज का टेराकोटा मॉडल भी शामिल है। तो लोथल दोस्तों एक प्राचीन बंदरगाह था। ठीक है, लोथल साथियों एक प्राचीन बंदरगाह भी था भाई। नेक्स्ट दोस्तों है धोलावीरा। धोलावीरा दोस्तों गुजरात के कच्छ जिले के बचाव तालुका में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। धोलावीरा की खोज 1968 में श्री जगतपति जोशी के द्वारा की गई है। धोलावीरा में दुनिया की सबसे पुरानी जल संरक्षण प्रणाली है। ठीक है, इसकी खोज दोस्तों यानी धोलावीरा की खोज जगतपति जोशी के द्वारा 1967 में हुई है और यहाँ पे दुनिया की चौथी सबसे पुरानी जल संरक्षण की प्रणाली भी शामिल है। ठीक है, धोलावीरा में एक बड़ा स्टेडियम था और धोलावीरा में एक बड़ा कब्रिस्तान भी है। धोलावीरा में कई तरह की मूर्तियां और अन्य कलाकृतियां मिली हैं। धोलावीरा का दूसरा नाम साथियों सुरकोतड़ा है और यह घोड़े के दफनाने की खोज के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, घोड़े के दफनाने के दोस्तों जो अवशेष मिले हैं वो धोलावीरा सुरकोतड़ा से मिले हैं। ठीक है, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी साथियों, राखीगढ़ी की खोज 1969 श्री अमरेंद्र नाथ के द्वारा की गई है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। राखीगढ़ी घग्गर नदी के मैदान में स्थित है। यह दिल्ली से करीब 150 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। राखीगढ़ी से कई महत्वपूर्ण स्मारक और पुराविशेष मिले हैं, जिनमें दुर्ग, प्राचीर, अन्नागार, मंडप और अग्नि वेदिकाएं शामिल हैं। राखीगढ़ी में मातर देवी अंकित एक लघु मुद्रा भी मिली है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों है रोपड़। तो रोपड़ की खोज दोस्तों 1953 में वाईडी शर्मा यानी यज्ञ दत्ता शर्मा के द्वारा की गई थी। रूपनगर जिसका पुराना नाम था। ठीक है, ये नंबर है भाई, नंबर नहीं होगा दोस्तों, ये हो जाएगा नाम। रूपनगर जिसका पुराना नाम दोस्तों रोपड़ था, भारत के पंजाब राज्य के रूपनगर जिले में स्थित एक नगर है। रोपड़ दोस्तों सतलुज नदी के तट पर एक सिंधु घाटी शहर है। ठीक है, तो रोपड़ दोस्तों सतलुज नदी के तट पर स्थित एक सिंधु घाटी शहर है। पुरातत्वविदों का मानना है कि हड़प्पा वासी लगभग 2000 ईसा पूर्व से रोपड़ स्थल पर रहते थे। रोपड़ से प्राप्त साक्ष्यों मिट्टी के बर्तन, आभूषण, चर्ट, फलक एवं तांबे की कुल्हाड़ी महत्वपूर्ण है। तो रोपड़ से दोस्तों मिले साक्ष्यों में मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, आभूषण प्राप्त हुए हैं, चर्ट, फलक और तांबे की कुल्हाड़ी भी दोस्तों रोपड़ से प्राप्त हुई है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे ही और सेशन में। सो जाते हो साथियों, सेशन को लाइक और शेयर जरूर करना।